रसखान समाधि, गोकुल मथुरा। दूर भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर क छोटी। कालिंदी के शांत सुरमय तट पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर करने वाले उनके अनन्य भक्त कवि रसखान की समाधि गोकुल से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोकुल महावन मार्ग पर रमण रेती के निकट स्थित है। पत्थरों से निर्मित समाधि की संरचना अत्यंत सादे रूप में की गई है। यह स्मारक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित है। कृष्ण भक्ति परंपरा के महान संत एवं महाकवि रसखान का जन्म दिल्ली में सन 1533 ईस्वी शाही पठान वंश में हुआ था। वे एक जागीरदार के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। वे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के सेवक बन गए। कहा जाता है कि भक्त रसखान ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन किए एवं उन लीलाओं का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। 1570 ईस्वी के आसपास भक्त कवि ने स्वामी विट्ठलनाथ जी से वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की एवं 3 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते रहे। पूरी तरह भगवान कृष्ण की आराधना में लिप्त रहते हुए महाकवि रसखान ने अपना संपूर्ण जीवन मथुरा में व्यतीत किया। उनका निधन गोकुल में 17वीं शती के उत्तरार्ध में हुआ था। तदुपरांत उनकी समाधि का निर्माण किया गया। इस संरचना पर उत्तर मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। लाल बलुए प्रस्तर से निर्मित इस स्मारक की तलछंद योजना में लगभग 1 मीटर ऊंचा चबूतरा निर्मित है। चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए मध्य में सोपान निर्मित हैं। चबूतरे के सामने वाले भाग को 9 आयताकार 10 अदद लंबवत सादी प्रस्तर पट्टियों से विभाजित किया गया है। चबूतरे के प्रत्येक कर्ण को एक अलंकृत लघु स्तंभ द्वारा सुसज्जित किया गया है। समाधि के आसपास की फर्श लाल बलुए प्रस्तर के चौकोर पटालों से निर्मित की गई है। उद्वर छंद योजना में समाधि की छत 12 अदद चौकोर स्तंभों पर आधारित है। प्रत्येक स्तंभ आयताकार आधार कुंभक के ऊपर उल्टे पद्म पत्र की भांति गढ़नों से निर्मित हैं, जिसके ऊपर एक सादी व अंतराल के ऊपर चौड़ी एवं सादी पट्टी निर्मित है। पट्टी के ऊपर का भाग वानस्पतिक गढ़नों से अलंकृत है। अलंकृत भाग के ऊपर छोटे छोटे वृत्तों की पट्टिका स्तंभ की शोभा बढ़ा रही है। स्तंभ का यष्टि भाग सादा है। भरणी के चारों ओर छत के भार को वहन एवं विभाजित करने हेतु भारवाहक के रूप में 4-4 तोड़े निर्मित हैं। मानो हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ वस मेरो चरो नित्यानंद की धैनु मझारन। प्रथम स्तर पर छत की आयताकार संरचना एवं उसके ऊपर अष्टकोणीय संरचना निर्मित है। ये लाल बलुआ पत्थर राजस्थान के भरतपुर की खदानों से प्राप्त हुए थे। मेहराब नुमा संरचना के मध्य ऊपर की ओर खाली स्थान पर एक पूर्ण विकसित पद्म का अंकन किया गया है। वितान के समीप सीधी और तिरछी प्रस्तर धन्नी को एक तोड़े से दूसरे तोड़े पर रखा गया है, जिससे वितान के भार को विभक्त किया जा सके। इस प्रकार भक्त रसखान की समाधि अत्यंत सादे ढंग से निर्मित है। स्थापत्य कला की दृष्टि से इसे 17वीं सदी के अंतिम चरणों में निर्मित माना जा सकता है।